घर में सोई अकेली महिला पर हुआ जानलेवा हमला, दुष्कर्म की नियत से की गई चाकुओं से बर्बर वारदात। दशहरे के दिन औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर में बच्चों के साथ सो रही एक महिला पर दुष्कर्म की नियत से एक गांव के ही युवक ने चाकुओं से बर्बर तरीके से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहूलुहान हालात में महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं पीड़िता के द्वारा औद्योगिक थाना में आरोपी अर्जुन ठाकुर पिता राधेश्याम ठाकुर के खिलाफ छेड़खानी और जानलेवा हमले सहित सुसंगत धाराओं में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। परिजनों का आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं इस संबंध में औद्योगिक थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी फरार है, लेकिन जल्द ही पुलिस उसे पकड़ लेगी। हमारे पास कॉल आया कि अपनी पत्नी से बातचीत किया, वो मेला घूमने गई थी, मेला घूम के आई तो मेरे से बात की, कैसे हैं आप? मैं बोला हम ठीक है, मैं तो अभी खाना दाना बना रहा हूँ, खा के अब सोऊंगा। तो बोली ठीक है, तो हम भी जा रहा हूँ, मेला घूम के आ गया हूँ, मैं भी जा रहा हूँ सोने। और ठीक है सो जाओ। फिर मेरे को पास फ़ोन आया 1-1:30 बजे 2 बजे करीब में फ़ोन आया मेरे पास। तो सुनने में आया दूसरा कोई गांव वाला बोल रहा है कि तुम्हारी औरत के साथ घटना हो गया है। तो मैं उधर से घबराया और सुबह में मैं फिर उधर से ट्रेन पकड़ के मैं आया इधर गांव। जब घटना की सूचना मिली तो क्या किया? घटना की सूचना मिला तो मैं छटपटाने लग गया इधर उधर। फिर अपने साले को फ़ोन किया कि देखो उधर मेरी औरत को, तुम्हारी बहन को घटना हो गया है, तुम जल्दी जाओ उधर। कि मेरे साले साहब और मेरे ससुर साहब वो गाँव से आए इधर हॉस्पिटल में आए तो देखे घटना है, दवा बीरो चालू हुआ, चाकू को मार दिए उसको। कौन चाकू मार दिया? अर्जुन ठाकुर नाम है उसका, पतेलवा का रहने वाला है। उसका बाप का नाम है राधेश्याम ठाकुर। क्यों घटना का नाम दिया? ऐसा क्यों किया? वो छेड़खानी के चक्कर में लग रहा है किया है। हाँ। कब की घटना है? किस दिन की घटना है? ये दशहरा के रात को है। हाँ, दशहरा का रात का है। अभी स्थिति बहुत बुरी है उसका। चाकू से कितने बार किए गए? कम से कम 20-15 बार, 10-15 बार उसको वार किए। 3-4 जगह लगा है, एक ही जगह पर कितना बार मारा है। तो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ? हाँ, वो बताई है, नाम धरी है कि वो जब मैं भागा, जब मेरे को मार रहा था तो मेरी लड़की उठी तो रोने लग गई, चिल्लाने लग गई। तब ये मेरा मुंह छोड़ के वो भागा, तब मैं भी चिल्लाने लग गया। तब उसके पीछे में भागी तो उसका चेहरा मैं सीढ़ी पर देख लिया। सीढ़ी पर जब लाइट पड़ा उसके चेहरे पर तो लाइट उसका चेहरा दिखा। मैं जाके तब ताला खोला दरवाजे का, वहाँ जाके बेहोश हो गई मेरी औरत। बेहोश होने के बाद दरवाजा का फिर मेरी लड़की बड़ी वाली जाके कुंडी खोली, तब जाके वो गाँव वाले उठा के हॉस्पिटल में लेकर आए उसको। हाँ, तो अभी कोई स्थिति गंभीर? हाँ, स्थिति बहुत गंभीर है अभी। हाँ, सरपाचन में एफआईआर कराए हैं, मगर कोई अभी सुनवाई नहीं हो रहा है। पुलिस से क्या अपील करें? पुलिस से कहेंगे उसको सजा दीजिए। किस तरह का व्यक्ति है वो बहुत खराब आदमी है। उसका भाई भी 2 नंबर का काम करते हैं, वो भी वैसा ही है। ये घटना बहुत किया है, हर जगह किया है गांव में। ऐसा नहीं, अपनी खुद चाची को आंख में फेविकोल डाल के चिपका दिया था एक बार। ये घटना बहुत बार हर जगह किया है गाँव में। जेल कभी अभी गया नहीं है, कोई कार्रवाई करता ही नहीं उसके ऊपर। आपको लगता है कि आपको मतलब न्याय मिलेगा? देखो, हम तो सोच रहे हैं कि नया अन्याय मिल जाए हमको, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हमारी। क्या नाम है? मेरा नाम अजय गुप्ता है, गांव पतेलावा। सर, मैं दशहरे के रात को रसना में मतलब मेला वाला लगाया था, फास्ट फूड का मेरा दुकान था वहाँ पे। फिर मैं वहाँ से जब घर आया लगभग 2:30 बज रहा था। वहाँ से जब मैं आया घर पे 2:30 बज रहा था, कपड़ा उपड़ा ना खोल के मैं सोचा कि चलो अब सोता हूँ, आराम करता हूँ। मेले से थका था। फिर जैसे ही मैं सोने के लिए गया ना, तब तक जीजा का फ़ोन आया। अजय, जीजा का नाम है अजय गुप्ता। उनका फ़ोन आया, बोले कि अनूप जाओ देखो दीदी को कुछ हो गया है। फिर हम लोग वहाँ से बाइक उठाए और चले। फिर वहाँ से जब आए, जब आधा दूरी आए तो फिर जीजा बोले फ़ोन करके फिर कि उनको कोई घर में घुस के चाकू मारा है। फिर हम लोग एकदम छपटा जल्दीबाजी में एकदम हॉस्पिटल गए। लगभग 4 बजे करीब में पहुँचे। मेरा घर मतलब यूपी में कमसड़ी गाँव। तो फिर 4 बजे हॉस्पिटल में पहुँचे तो गए तो देखे दीदी आईसीयू में भर्ती है। फिर आईसीयू में भर्ती है, डॉक्टर से मैं भेंट किया
बोला कि दीदी से मिलना है, तो डॉक्टर बोला 7 बजे सुबह भेंट होगा उनसे। फिर जब 7 बजा, फिर मैं जब दीदी से जब भेंट उठ किया तो मैं डॉक्टर से बोला कि मुझे दीदी से बाहर भेंट करना है। तो डॉक्टर बोला ठीक है 7 बजे भेंट कर लेना। फिर मैं जब 7 बजा, जब दीदी से जब भेंट किया तो मैं उनसे पूछा कि क्या हुआ था आपके साथ। फिर वो दीदी बोली कि वो मतलब मैं रात को सोई थी, खाओ के सोई थी मैं। फिर उसके बाद ना वो सीढ़ी चढ़ करके, जो बारजा है सामने में एकदम ओपन है, सब सीढ़ी उड़ी सब एकदम ओपन है, और अंदर से वो बाहर और बाहर से वो अंदर घुस गया सीढ़ी चढ़ करके। फिर उसके बाद वो आया और जैसे बेड जो दीदी का है ना वो इस साइड है, जैसे जैसे ही अंदर घुसने पना वो बेड सामने है, और वो पीछे से मुंह पकड़ लिया। दीदी बोले थे वो मुंह पकड़ लिया। फिर उसके बाद चाकू यहाँ पे रखा था, ये गर्दन पे। बोला अभी कुछ आवाज़ करोगे ना तो तुमको मैं जान से मार दूंगी। फिर दीदी से मतलब दीदी एकदम घबरा गई, घबरा के दीदी का दोनों हाथ मतलब खुला था तो उसको ऐसे करने लगी, उसको छुड़ाने लगी, और वो दीदी उसकी बात नहीं मानी तो वो चाकू से मारने लगा। और दीदी अपने बचाव के लिए ऐसे ऐसे उसको रोकने लगी ना, तो दीदी का एकदम पूरा एकदम नस वस एकदम पूरा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एकदम पूरा बुरी तरह से मारने लगा। तब तक दोनों मेरे बहने लोग ना सोए थे, वो लोग भी जग गए। जब वो लोग जग गए और दोनों लोग बहने लोग भी हल्ला कर रहे थे, और फिर दीदी लोग, तो फिर बाहरी आदमी सुने ना, तो वो जब आवाज़ जब सुना तो वो डर गया और डर के सीढ़ी से भागा। फिर मेरी बहन ना जब उसके पीछे से वो भी मेरी बहन भागी, तो जब वो ऊपर गया सीढ़ी पे ना तो उसका शक्ल देखी, दीदी उसको पहचान गई। फिर उसके बाद में अंदर से ताला मारी थी दीदी। फिर वो गेट को खोली और गेट को खोलते ही, ताला को खोलते ही वो मतलब गिर पड़ी। फिर उसके बाद गांव के लोग आए, गांव के लोग आकर के आवाज़ देने लगे कि गेट खोलो गेट को। तो जो दोनों मेरे बहनें हैं ना, वो क्या बोलते वो गेट को कैसे भी खोले। फिर उसके बाद में दो गांव वाले उसको उठाए, 112 नंबर पे कॉल किया और हॉस्पिटल लेकर आए। ऐसी दीदी तो जब बता। उन्होंने पहचान कर ली उस आरोपी की तो पकड़ा गया होगा आरोपी? नहीं, वो पकड़ा नहीं गया, वो तो भाग गया है। और उसके घर वाले मतलब बोल रहे हैं कि कोई कुछ करने वाला ही नहीं, एकदम पूरा ऐसे खुलेआम घूम रहे। हम 2-3 तारीख से ही हम लोग परेशान है, आज 5 दिन हो गया कि इसको कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता है। सर वो हमारा जो बगल में बाबा का लड़का है वो हमको कॉल किया तो बोला कि देखो अजय भैया के घर कुछ हो गया है। तो हम समझे कि लाइन वन मार दिया कि सांप काटा हुआ है। तो दौड़ल हम द्वार पर आए तो देखे कि सब रो रहा था। उधर से हम मतलब छोटी बच्ची थी, रो रही थी। तो बच्ची से बोला कि तुम गेट खोलो, हम देख रहे हैं। तो देखे कि गिरी हुई थी, खून सब गिर रहा था। तो गमछी था मेरे गर्दन में, गमछी तो उसको बांध कर हाली 112 को कॉल किए। 12 कॉल करने के बाद हम चले आए यहाँ बीके ग्लोबल में, भर्ती कराए। स्थिति बहुत डाउन था। तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या बताया? उसको चाकू उससे हम पूछे ना भाई क्या हुआ है, तो बोल रही थी कि कोई चाकू से हमको मार रहा था। नाम बताइए। अभी उतना हम प्रेशर नहीं दिए, ब्लड ज्यादा गिर रहा था। उसके बाद अस्पताल हम सीधा लेकर चले आए। FIR हो चुका है? FIR हो चुका है। अभी तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। आप कौन है? हमारा नाम राजा कुमार है। पड़ोसी है आप? पड़ोसी है, बगल का पड़ोसी है।